Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बैरी बूच विलमोर तकरीबन 9 महीनों बाद धरती पर वापसी कर रहे हैं। दरअसल स्टार लाइनर कैप्सूल में आई कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से 8 दिनों की ये यात्रा 9 महीनों से ज़्यादा की हो गई। तमाम प्रयासों के बाद अब स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल सुनीता और बैरी को वापस लाने के लिए स्पेस स्टेशन पर पहुंचा है। ड्रैगन कैप्सूल अपने साथ 10 रिप्लेसमेंट क्रू लेकर पहुंचा है। नासा की ओर से जारी वीडियो में सुनीता विलियम्स की खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। नासा के मुताबिक 17 मार्च की रात 10:45 भारत के समय के मुताबिक देखें तो मंगलवार सुबह 8:15 बजे स्पेसएक्स ड्रैगन हैच क्लोजर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी जो क्रू वापस आएगा वो ड्रैगन कैप्सूल में सवार होगा और जिस ओपनिंग से ड्रैगन कैप्सूल स्पेस स्टेशन से जुड़ा हुआ है वो रास्ता बंद कर दिया जाएगा। एक तरीके से वापसी के प्रोसेस की शुरुआत। क्रू ड्रैगन कैप्सूल 18 मार्च को धरती पर वापसी करेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कैप्सूल के अनडॉक होने का यानी ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हटकर धरती की तरफ आने का समय सुबह 1:05 के करीब रहेगा। धरती पर स्प्लैश डाउन इसी दिन ET यानी ईस्टर्न टाइमिंग 5:57 पर फ्लोरिडा में होगा। उस समय भारत में बुधवार का दिन होगा और वक्त होगा सुबह के 3:27। पूरे प्रोसेस की लाइव स्ट्रीमिंग नासा टीवी पर 17 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। विलियम्स और विलमोर ISS में पिछले 9 महीने से वैज्ञानिक प्रयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान और स्टेशन रखरखाव में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। विलियम्स और विलमोर ने अलग अलग वैज्ञानिक प्रयोगों के संचालन और ISS की ऑपरेशनल क्षमताओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बैरी बूच विलमोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचाने वाला स्टार लाइनर कैप्सूल अभी भी वहीं डॉक है। ये कैप्सूल 14 जून 2024 को सुनीता और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बैरी बूच विलमोर को वापस धरती पर लाने वाला था। इस देरी के पीछे कुछ तकनीकी गड़बड़ियों की बात सामने आई। आरोप ये भी है कि नासा और बोइंग को पहले से इन सब के बारे में मालूम था। लॉन्चिंग के टाइम से ही कई दिक्कतें सामने आई। चलिए उनके बारे में बताते हैं। तारीख थी 1 जून 2024। नासा और बोइंग का स्पेसक्राफ्ट स्टार लाइनर लॉन्च के लिए तैयार किया जा रहा था। एटलिस 5 रॉकेट स्पेस स्टेशन ISS के लिए निकलने वाला था। करीब 1,84,730 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन और RP-1 केरोसिन फ्यूल भरा जा चुका था। दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने सीट बेल्ट लगाए और लॉन्च के लिए तैयार हुए। लेकिन लॉन्च से 2 घंटे पहले खबर आती है कि 2 वॉल्व्स में कुछ दिक्कत आ गई है। मिशन ऑपरेटर्स जांच शुरू करते हैं। शुरुआती टेस्ट के बाद इंजीनियर्स कहते हैं कि दिक्कत टेलीमेट्री स्ट्रीम या डाटा वगैरह को लेकर थी। वॉल्व्स को ठीक बताया जाता है। लॉन्च की उल्टी गिनती फिर शुरू हो जाती है। स्टार लाइनर का हैच बंद किया जाता है। लॉन्च से 20 मिनट पहले दोनों एस्ट्रोनॉट्स अपना स्पेस सूट के हेलमेट बंद करते हैं। लेकिन लॉन्च से 11 मिनट पहले बूच विलमोर सूट के फैन की वार्मिंग लाइट की शिकायत करते हैं। लॉन्च कंट्रोल क्रू बैकअप फैन सिस्टम से इसे बदलने की कोशिश में लगता है। फिर कहा जाता है कि फैन ग्लिच को ठीक कर दिया गया है। लेकिन लॉन्च फिर भी नहीं होता। बिल्कुल ऐन वक्त पर 3 मिनट 50 सेकंड पहले लॉन्च होल्ड करने की खबर आ जाती है। इन सब गड़बड़ियों के बाद 1 जून को होने वाला लॉन्च रोक दिया जाता है। फिर आती है 5 जून की तारीख। एक बार फिर से रॉकेट को लॉन्च के लिए तैयार किया जाता है। सुनीता और बुच कैप्सूल में बैठते हैं। फिर से स्टार लाइनर का हैच लॉन्च करने के लिए बंद किया जाता है। इस बार लॉन्च सफल होता है। करीब 2:52 PM GMT ग्रीनविच मीन टाइम पर एटलस 5 रॉकेट अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरता है। 6 जून को बोइंग का पहला स्टार लाइनर एस्ट्रोनॉट मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक जुड़ने करने के लिए तैयार होता है। पर इस सब के बीच रात को स्टारलाइट के प्रपोल्शन सिस्टम में 2 नए लीक की बात सामने आती है। बता दें, प्रपोल्शन सिस्टम रॉकेट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। एस्ट्रोनॉट बुच विलमोर 2 नए हीलियम लीक पर मिशन कंट्रोल से जानकारी मांगते हैं। वो मिशन कंट्रोल को रेडियो मैसेज भेजते हैं। हम जानना चाहेंगे कि लीक को लेकर अभी क्या स्थिति है। अगर हमें इस बारे में जानकारी मिल पाए तो अच्छा होगा। फिर ISS से 200 मीटर दूर स्टारलाइन की डॉकिंग को होल्ड कर दिया जाता है। वजह सर्विस मॉड्यूल में आई कुछ गड़बड़ी को बताया जाता है। कुछ वक्त बाद एक बार फिर से डॉकिंग की कोशिश की जाती है। इस बार सफलता मिलती है। दोनों स्पेस स्टेशन के हार्मोनी मॉड्यूल पर डॉक कर जाते हैं।
करीब 2 घंटे बाद दोनों को हैच खोलने की इजाजत दी जाती है। दोनों एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के अंदर पहुंच जाते हैं। स्टारलाइनर की हीलियम लीक की दिक्कत वहीं की वहीं थी। बताया गया कि एक हीलियम लीक के बारे में पहले से पता था, लेकिन इसे लॉन्च कैंसिल करने जितना बड़ा नहीं माना गया। लेकिन फिर कैप्सूल में 4 और हीलियम लीक के बारे में पता चला। फिर भी कहा गया कि 18 जून को वापसी में इससे कोई खास दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 14 जून को नासा एक ब्लॉग पोस्ट में बताता है कि मिशन को 22 जून से पहले वापस नहीं ले आया जाएगा, ताकि तब तक सभी गड़बड़ियों की जांच और टेस्ट कर लिए जाएं। 18 जून को नासा और बोइंग बताते हैं कि स्टारलाइनर की लैंडिंग को फिर टाल दिया गया है, इस बार 26 जून तक के लिए। फिर वही हीलियम लीक और डेटा की जांच करने की बात कही जाती है। इस तरह 8 दिन का मिशन को बढ़ते बढ़ते करीब 9 महीने से ज़्यादा गुजर गए। सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विलमोर की वापसी पर जो भी अपडेट आएगा दी लल्लन टॉप पर आपको दिया जाएगा। शुक्रिया।